जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्सव और त्योहार, ये हम जो इसका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें उत्सव और त्योहार का ये पार्ट 4 है। ये लास्ट पार्ट होगा इसका। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको परीक्षा में परेशान करे। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में, वो हम कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में मैंने वो स्टेट लिए हैं, वो राज्य लिए हैं जिनमें एक एक दो उत्सव त्योहार इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ज्यादा नहीं है, तो आपको कोई रिलेट मेथड की भी आवश्यकता इसमें नहीं होगी। कहीं कहीं है तो मैं उसको बता दूंगा आपको, लेकिन ज्यादातर है मोस्टली इसमें आपको जरूरत नहीं है रिलेट मेथड की। बहुत कम कम उत्सव और त्योहार हैं, वे राज्य इस पार्ट में मैंने रखे हैं आपके लिए, तो आप उनको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो आपने अब तक नहीं वॉच की है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको स्टैटिक जीके के नाम से, उसमें जाके आप तैयार कर सकते हैं। तो पहला हमारा राज्य है आज पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब में होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी, ये सभी उत्सव त्योहार पंजाब के हैं, पंजाब में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी, ये आपको याद रखने हैं। बैसाखी इंपोर्टेंट है, लोहड़ी इंपोर्टेंट है, कई कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है पूरी पूरी। तो पंजाब से आपको क्या रिलेट करना है? पंजाब से आपको याद रखना है पंजा। क्या याद रखोगे? पंजा याद रखोगे। पंजाब से याद रखना है पंजा। पंजा शब्द से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि बैसाखी, बैसाखी, साखी, साखी से बना सखी, तो सखी के आपने क्या कर दिया? पंजा मार दिया है। सखी के क्या कर दिया? पंजा मार दिया है आपने, पंजा। अब सखी के पंजा मार दोगे तो मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा कि नहीं? तो होला मोहल्ला आप याद कर सकते हैं। मोहल्ले में हल्ला, होला मोहल्ला या हल्ला मोहल्ला, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। पंजाब से आया पंजा, बैसाखी से सखी, तो सखी के पंजा मार दिया तो मोहल्ले में हल्ला हो गया। ठीक है। लोहड्डी, और पंजा कहां मारा था? तो हड्डी पर मारा था। लोहड़ी से याद कर सकते हैं, लोहड्डी, लोहड्डी मतलब लोहड़ी। उसके बाद गुरु पर्व, ये सभी आप याद कर सकते हैं, इंपोर्टेंट है। अगर बैसाखी की बात करें तो ये दृश्य जो आपको दिखाया जा रहा है ये बैसाखी का है, और बैसाखी अप्रैल के माह में मनाई जाती है। 13 या 14 अप्रैल को हर साल बैसाखी को मनाया जाता है। और इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के चलते ये त्योहार मनाया जाता है। 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन क्या की थी? स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की। उसी के उपलक्ष्य में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। काफी धूमधाम से पंजाब में इस त्योहार को मनाते हैं। उसके बाद लोहड़ी इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कम से कम इन दोनों को तो आप याद करें ही करें पंजाब में। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ ये सभी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में लोसुंग, सोनम, ल्योछार, लोसर और सागा दावा, ये सभी सिक्किम के हैं। लोसुंग, सोनम, ल्योछार, लोसर और सागा दावा। अब आपने लोसर को देखा यहाँ पे, किसको? लोसर। तो आपने और कहाँ लोसर को देखा था? ऐसा तो है नहीं कि एक उत्सव या एक त्योहार एक ही राज्य में मनाया जाए। ऐसा भी होता है कि कई कई त्योहार एक से ज्यादा राज्यों में मनाए जाते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लोसर सिक्किम के अलावा और कहाँ मनाया जाता है तो क्या जवाब दोगे? लोसर, लोसर। तो अपना सर किसने दे दिया था? अपना सर, कंधा किसने दिया था सर रखने के लिए? लोसर। तो किसने दिया था? आंचल ने दिया था, अरुण को। तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है क्या? लोसर। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, लोसर उत्सव सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में मनाया जाता है। लोसुंग, क्या? लोसुंग ये कहाँ का है? सिक्किम का है। सोनम, ल्योछार ये सिक्किम का है। सागा दावा ये कहाँ का है? ये भी सिक्किम का है। ये सभी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कोई खास बात नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। कोई रिलेट मेथड की आवश्यकता इसमें नहीं है। और जिस तरीके से मैंने आपको रिलेट मेथड बताई, जो ट्रिक बनाने की आपको सिखाई है, वो आप अपने से भी बना सकते हैं। कोशिश करें, अगर आपको रिलेट मेथड से ही याद करना है तो खुद से आज रिलेट मेथड एक बनाएं, तैयार करें और उसके हिसाब से याद रखें। इतना कठिन कार्य नहीं है, आप कर सकते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलदेई, हरेला और घी महोत्सव। फूलदेई, हरेला और घी महोत्सव कहाँ? उत्तराखंड में।
एक मैंने आपको यह बताया था हरेली, क्या बताया था, हरेली उत्सव, और यहाँ क्या आया, हरेला। तो क्या ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो हरेली अलग होती है, हरेला अलग होता है। अब मैं पूछूं हरेली कहाँ मनाया जाता है, तो हरेली जहां ई की मात्रा आती है, कहाँ, छत्तीसगढ़, छत्ती ई की मात्रा आई तो कहाँ मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। कहाँ, छत्तीसगढ़, ई की मात्रा जहां आएगी वहीं पर मनाया जाएगा हरेली। अब आया हरेला, तो जहां आ की मात्रा आएगी वहां हरेला मनाया जाएगा। आ की मात्रा कहाँ आएगी, उत्तराखंड, उत्तरा, तो हरेला कहाँ मनेगा, उत्तराखंड में। फूलदेई, अगर मैं आपसे पूछूं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, इसकी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी, तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड। तो जहां फूलों की घाटी है वहीं फूलदेई उत्सव मनाया जाएगा, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और घी महोत्सव याद कर लेना, कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा त्योहार है, हरेला त्योहार है उत्तराखंड का। कौन सा त्योहार है, हरेला। हरेला किसके अवसर पर मनाया जाता है, तो नई ऋतु का स्वागत करने के लिए हरेला उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार पर होता क्या है कि सभी जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो क्या करते हैं, अपने घर में ही कुछ बीज बोते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई राज्यों में घूंगा जैसे बोला जाता है, पहले हम उनको अपने घर में किसी बर्तन में या किसी पात्र में उनको बोएंगे बीजों को, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपने रिश्तेदारों में, पड़ोस में उनको भेंट किया जाता है एक दूसरे को। घूंगा वाला जो सिस्टम होता है वही उत्तराखंड में हरेला के नाम से जाना जाता है। ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यह है पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, गंगा उत्सव, पोयला वैसाखी और तिस्ता चाय महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं। दुर्गा पूजा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और जगधात्री पूजा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पोयला वैसाखी। पोयला वैसाखी, अगर वैसाखी पूछा जाए या ओनली वैसाखी, तो मैंने आपको अभी बताया पंजाब, कहां से रिलेट करेंगे, सखी के क्या मारा था, पंजा। वैसाखी, साखी से सखी, तो सखी के क्या कर दिया था, पंजा मार दिया था। तो वैसाखी कहाँ का है, पंजाब का है। अगर ओनली केवल वैसाखी पूछा जाता है तो पंजाब, लेकिन पोयला वैसाखी पूछा जाए तो फिर पश्चिम बंगाल। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, पोयला वैसाखी पूछते ही उत्तर आपको पश्चिम बंगाल करना है, और ओनली वैसाखी पूछे तो पंजाब। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, गंगा उत्सव और तिस्ता चाय महोत्सव, ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये दृश्य दुर्गा पूजा का है। दुर्गा पूजा कहाँ की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में धूमधाम से की जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश, कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, नौचंदी, शाकुंभरी देवी उत्सव और बटेश्वर ढाईघाट उत्सव, ये सभी उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम की, तो उसमें आपको ये सभी जिले वाइज पता होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पता होने चाहिए कौन सा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल की किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज जानने की, केवल आपको इनके नाम पता होने चाहिए कौन सा उत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो कुंभ महोत्सव, जैसा कि अभी कुंभ आने वाला है, कुंभ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। कजली महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में। आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर, नौचंदी, नौचंदी मेला भी लगता है मेरठ में और वहीं नौचंदी मनाई जाती है। शाकुंभरी देवी उत्सव, बटेश्वर ढाईघाट उत्सव, ये तो आगरा वासी सभी जानते होंगे। तो कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, ये सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप याद रखेंगे। कुंभ का क्या सीन है भैया, तो कुंभ पूरे भारत में 4 जगह लगता है। जैसा कि आपने सुना होगा, देवताओं और असुरों में जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत को लेकर, जो समुद्र मंथन में अमृत निकला उसको लेकर क्या हुआ, झगड़ा हुआ कि कौन अमृत को अपने पास रखेगा या अमृत का सेवन करेगा। तो राक्षसों ने को पी भी लिया, पी गया वो। तो भगवान ने क्या किया, उसकी गर्दन काटी उस राक्षस की, तो एक जगह तो उसकी गर्दन गिरी और गर्दन में से जो अमृत की बूंदें गिरी वो 4 जगह पर गिरी भारत में। कहाँ, 4 जगह, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। तो जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थी वहीं पर कुंभ महोत्सव मनाया जाता है, या यूं कहें कुंभ का मेला लगता है, जो कि 12 साल बाद लगता है, आपने सुना होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कुंभ की शुरुआत किसने की थी,
तो राजा हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत करवाई थी कुंभ के मेले की या कुंभ महोत्सव की। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, अब द्वीप समूह यूनियन टेरिटरी के याद करेंगे हम उत्सव और त्योहार। सबसे पहला अंडमान और निकोबार है, मेरियम्मन मानसून महोत्सव और समुद्र तट महोत्सव। ये सभी कहाँ के हैं? तो अंडमान और निकोबार के हैं तीनों। तो तीनों ही इंपोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मेरी अम्मन, अब थोड़े ऐसे नाम आ रहे हैं जिसे आपको याद करने में कठिनाई होगी, तो उसके लिए आप रेट मेथड लगा सकते हैं। अंडमान और निकोबार, इसमें अंडमान में आया, देखो मैन, क्या आया? मैन। तो मैन कहाँ गया है? मेरी अम्मन, मैन अपनी अम्मा के साथ मानसून में समुद्र तट पर गया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैन कहाँ गया है? अम्मा के साथ मानसून में समुद्र तट पर गया है। मेरी अम्मन, मानसून महोत्सव और समुद्र तट महोत्सव, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार में मनाए जाते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये मेरी अम्मन त्योहार का है, जो अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। इस त्योहार पर विशेष बात यह है कि जो अंडमान निकोबार की जनजाति है, यहाँ के जो आदिवासी हैं, वो नंगे पैर जलते हुए कोयले पर चलने की वहाँ प्रथा है। क्या करते हैं? नंगे पैर कोयले पर चलते हैं मेरी अम्मन त्योहार के दिन। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस सीजीएल, तो वहां पूछा जा सकता है किस त्योहार में आदिवासी समाज के लोग जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलते हैं, तो आपको वहां बताना होगा मेरी अम्मन। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव, गुलदाउदी सो उत्सव, ये सभी चंडीगढ़ के हैं। कौन कौन से? रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव। चंडीगढ़ में आप कोई रेट मेथड याद ना रखें, बस इतना याद रख लें कि इसके जो भी नाम है, केवल फूलदेई को छोड़कर, फूलदेई मैंने आपको अभी बताया, कौन सा? फूलदेई कहाँ का है? तो जहां फूलों की घाटी होगी वहीं मनाया जाएगा। क्या? फूलदेई। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। तो फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाएगा। केवल इस उत्सव को छोड़कर फूल के नाम से जितने भी उत्सव होंगे वो सब चंडीगढ़ में मनाए जाएंगे। क्या याद रखना है? फूलदेई को छोड़कर जितने भी उत्सव या त्योहार फूल के नाम पर होंगे, किसी पुष्प के नाम पर होंगे, वो चंडीगढ़ में मनाए जाएंगे। जैसे कि रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव, गुलदाउदी उत्सव, तो गुलाब से आप रेट कर सकते हैं। ये तीनों ही चंडीगढ़ के हो जाएंगे। कोई रिलेट मेथड याद मत रखो, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि जितने भी फूल से संबंधित नाम है वो सभी चंडीगढ़ में मनाए जाएंगे। दादरा नगर और दमन दीव, कौन से हैं? दादरा नगर और दमन दीव। दिवासोल, तरपा महोत्सव, गरबा उत्सव, गंगाजी उत्सव। अब गंगाजी उत्सव जैसे ही एग्जाम में आता है तो आप उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, अगर ऑप्शन में होता है तो, क्योंकि गंगाजी की मान्यता ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगाजी उत्सव दादरा नगर हवेली में मनाया जाता है। ये इसका संबंध गंगाजी से नहीं है, इसका नाम किसी और आधार पर रखा गया है। तो दिवासोल, तरपा महोत्सव, गरबा उत्सव और गंगाजी उत्सव, ये गलती ना करें। गंगाजी उत्सव कहाँ का है? तो दादरा नगर और दमन दीव का है। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं, दादरा नगर और दमन दीव अलग हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2019 में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। अब दमन दीव अलग यूनियन टेरिटरी है और दादरा नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी है। आशा करता हूं ये सभी उत्सव और त्योहार आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में ड्रोन उत्सव, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? तो देश की राजधानी दिल्ली में मनाए जाते हैं। ड्रोन उत्सव, ये जो दृश्य है ड्रोन उत्सव का ही है। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए और ऐसी टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाने के लिए ड्रोन उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। उसके बाद बसंत उत्सव और हैप्पीनेस उत्सव, ये सभी दिल्ली के हैं भैया। तो आप इनको याद रखेंगे, राजधानी से संबंधित हैं तो इंपोर्टेंट तो होंगे ही। तो ड्रोन उत्सव, बसंत उत्सव और हैप्पीनेस उत्सव, ये सभी दिल्ली के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख। आज का आखिरी राज्य, इसके बाद आपका उत्सव और त्योहार चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई कमी महसूस नहीं होगी। जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे और अगर कोई उत्सव त्योहार से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास उसका जवाब होगा। लद्दाख में हेमिस पित्सू, हेमिस गोम्पा, सकदावा और कोरजोक, ये सभी लद्दाख के हैं। कहाँ के हैं? हेमिस पित्सू, हेमिस गोम्पा, सकदावा और कोरजोक। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क वाली क्लास में,
हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। उससे आप रिलेट कर सकते हैं। हेमिस और हेमिस, यहाँ भी आया हेमिस, यहाँ भी आया। तो जहां हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर क्या है? हेमिस गोम्पा और हेमिस इत्सु त्योहार मनाए जाते हैं। उसके बाद सकदावा और कोरजोक, ये याद रख लेना। और जो ये दृश्य है ये हेमिस गोम्पा त्योहार का है जो लद्दाख में मनाया जाता है। एक्चुअल में ये हेमिस गोम्पा एक बौद्ध मठ में मनाया जाता है, बौद्ध मठ से संबंधित है, वहां इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।